तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। आज आपकी जो वीडियो है, क्योंकि मैंने कहा था कि इस वीक आपको थोड़ा ऐसे ही एडजस्ट करना है, तो परीक्षा वाणी की ही क्लास आप लोगों के लिए है। और लास्ट सेशन में मैंने आप लोगों से कहा था कि संगीत कला यानी वाद्य यंत्र पढ़ लेना उत्तराखंड के प्रमुख। अब वाद्य यंत्र के अंदर देखिए, पहली चीज पहले तरीके से जो कैटेगराइज मैंने करने को कहा था, धातु या घनवाद्य क्या होते हैं, चर्मवाद्य क्या होते हैं यानी चमड़े से जो बनते हैं, तार या तांत वाद्य क्या होते हैं जो तार वाला होता है, सुशीर या फूक वाद्य जिसको फूक मार के बजाते हैं, और अन्य वाद्य। यानी इन वाद्यों को कैटेगराइज आपको करना है कि कौन सा वाद्य किस मतलब कैटेगरी में रखोगे। ठीक है, इनमें से कौन सा सुशीर वाद्य है, इनमें से कौन सा चर्म वाद्य है, इनमें से कौन सा धातु वाद्य है। क्वेश्चन ऐसे आएगा। तो मुझे लगता नहीं कि आपको इसमें कोई दिक्कत हुई होगी। ठीक है, उसके बाद इसमें जो प्रमुख दे रखे हैं, देखो बिड़ाई क्या होता है, एक धातु। जैसे कभी कभी पूछ देगा ना बिड़ाई क्या है, तो अपने आप में क्या कहोगे, एक संगीत कला के अंदर वाद्य यंत्र है। इसके अलावा ढोल सभी जानते हैं, आप लोग कुमाऊं गढ़वाल के इलाके से ही बिलोंग करते हैं, ढोल वगैरह सभी को पता है। इसके अलावा हुड़ुक या हुड़की क्या होती है सब जानते हैं, और किस अवसर पे इसको बजाया जाता है, कृषि वगैरह के कार्य करते समय इसको बजाया जाता है। दमाऊ या दमामा क्या होता है, ये भी आप लोग सब जानते हैं, भी एक प्रकार का चर्म वाद्य है, यानी ढोल की ही तरह होता है, लेकिन इसका साइज जो होता है थोड़ा डिफरेंट होता है। ठीक है, ताबे की क्या कौन से बने होते हैं, छोड़ दीजिए। ढोर थाली क्या होती है, आप लोग जानते हो कि बजाने वाला होता है, एक थाली टाइप की होती है ढोर थाली, या डमरू वगैरह भी इसको थोड़ा इसके बारे में पढ़ना। मोछंग कौन सी जाति है, कौन सी जनजाति बजाती है, और होंठों पर स्थिर कर उंगली में बजाया जाता है। घने वनों में प्राय पशुचारकों द्वारा कौन सा वाद्य यंत्र बजाया जाता है, मोछंग नाम का वर्त। ठीक है, इसके अलावा डफली तो सभी जानते हैं। इसके अलावा मसक बीन यूरोपीय वाद्य यंत्र, एक बार क्वेश्चन आया था ग्रुप सी के अंदर। ये जो मसक बीन है, वो कौन से देश से लिया गया है, इसके क्वेश्चन आया था, यानी किस महाद्वीप का, यूरोपीय किस देश से लिया गया था, कहीं इस टाइप का क्वेश्चन था। ठीक है, एक तारा नाम से ही लग रहा है वो। सारंगी कौन सी जाति सारंगी वाद्य यंत्र बजाती है, इसका प्रयोग पढ़ लेना। यानी बद्दी यानी नाच गाकर जीवन यापन करने वाली जाति है, और मिरासी अधिक करते हैं, यानी मिरासी और बाद्दी जो जनजाति है वो कौन से अपने आप में यंत्र बजाते हैं, सारंगी। ठीक है, ये ऐसे पता होना चाहिए। अलगोजा यानी बांसुरी, एक प्रकार का खुदेड़ एवं झुमेले गीतों के समय बांसुरी जो बजाई जाती है उसको अलगोजा भी कहते हैं, इसको ध्यान रखना। बांसुरी का अन्य नाम मतलब एक टाइप है, अलगोजा भी अपने आप में बांसुरी का ही टाइप है। इसके बाद तुरही या रणसिंगा, तो ये आपको युद्ध के समय बजाया जाता था, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आता है आपके यहाँ नाटक कला या फिल्म कला, और होपफुली कि आप लोग उसको कर पा रहे होंगे, किसको, जो ये वाद्य यंत्र वाला है, नाटक कला या फिल्म कला यानी मूवी यानी इंडस्ट्री वाला। ठीक है, फिल्म कला बहुत आसान हो जाती चीज़ें, अगर आप लोग इसको पढ़ने लगेंगे तो बहुत टफ नहीं रहता आपके लिए। ठीक है, देखिए गढ़वाली और कुमाऊनी बोली में सिनेमा का इतिहास 1983 के फिल्म जगवाल से शुरू होता है। देखो ये बहुत फेमस मतलब क्वेश्चन है कि उत्तराखंड में पहली मूवी कौन सी निकली थी, जगवाल। कब निकली थी, 1983। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके पेपरों में पूछा जाता है, इसको आपको ध्यान रखना है कि जगवाल कब निकली थी, 1983 में। ठीक है, ऐसे अब तक गढ़वाली और कुमाऊनी बोली की सैकड़ों फिल्में प्रदर्शित हुई हैं सिनेमा घरों में दर्शकों। ये गढ़वाली थी। ठीक है, जगवाल जो थी गढ़वाली मूवी थी, पहली गढ़वाली मूवी, या उत्तराखंड की पहली मूवी पूछेगा तो जगवाल पूछेगा। ठीक, कुमाऊनी बोली की सैकड़ों फिल्में प्रदर्शित हो चुकी हैं, सिनेमा घरों में दर्शकों की संख्या घटानी छोड़ दी है। राज्य की प्रथम फिल्म जगवाल है, नीचे उसने पॉइंट दिया है आपको आना चाहिए, जिसके निर्माता परमेश्वर गौड़ हैं। इसके डायरेक्टर कौन थे, परमेश्वर गौड़ से, ये ध्यान रखना। इसके डायरेक्टर कौन थे, परमेश्वर गौड़। यानी जो जगवाल मूवी है वो किसके द्वारा निकाली गई है, परमेश्वर गौड़। वैसे अब नहीं पूछेगा आपसे, लेकिन पहली मूवी का कभी पूछ सकता है, ये थोड़ा आपको ध्यान रखने की कौन सी थी। ठीक है, नायक परमेश्वर गौड़ और रमेश मेंदोलिया और नायिका कुसुम बिष्टे हैं इसमें, ये सब छोड़ दीजिए। विश्वेश्वर दत्त नौटियाल द्वारा निर्मित घर जमाई एक गढ़वाली फिल्म है, यह 1985 में बनी और दिल्ली के संगम सिनेमा हॉल में लगातार 29 सप्ताह यानी सर्वाधिक चली थी। यह सर्वाधिक सफल गढ़वाली फिल्म रही। इसमें अभिनेता बलराज निगिर और अभिनेत्री शांति चतुर्वेदी हैं। ये कुछ नहीं पढ़ना, सिर्फ ये रखना है घर जमाई जो मूवी थी ये भी अपने आप में क्या होती है, गढ़वाली मूवी थी। ठीक है, अब घर जमाई आप लोग समझ ही रख रहे हैं, घर जमाई जिसको कहते हैं हिंदी में, ये भी कैसी थी, गढ़वाली थी। और इसके जो डायरेक्टर थे वो कौन थे अपने आप में, विश्वेश्वर दत्त नौटियाल। ठीक है, विश्वेश्वर दत्त नौटियाल। और इसको ऐसे ध्यान रखना, गढ़वाल की सबसे सफल मूवी थी। ठीक है, सबसे ज़्यादा सफल मूवी जिसको कहते हैं, यानी सबसे ज़्यादा सक्सेस जो फिल्म थी वो कौन सी थी, अपने आप में घर जमाई। ये भी अपने आप में क्या है, गढ़वाली मूवी। इसके अलावा सब छोड़ दिया, 29 सप्ताह चली, इस सिनेमा हॉल में चली, ऐसा कुछ नहीं पढ़ना है आपको। ठीक,
निर्माता निर्देशक अनुज जोशी निर्मित 1300 फिल्म उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित गढ़वाली है। यानी एक 1300 फिल्म है जो कि उत्तराखंड आंदोलन पर केंद्रित है। यानी उत्तराखंड आंदोलन जब हुआ था, उत्तराखंड निर्माण आंदोलन, उस समय एक मूवी, मतलब ये 1300 जो है किस पे आधारित है? उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोलन। ठीक है, 1300, 100 मतलब होता है कसम। ठीक है, इसको 1300 जो है ये यूके जो है हमारा उत्तराखंड पृथक राज्य निर्माण हेतु जो बनी थी, मतलब पृथक राज्य निर्माण हेतु जो मूवमेंट हुआ था, उसी पे आधारित ये कौन सी मूवी है? 1300। कभी क्वेश्चन हो सकता है ऐसे ही पूछ दे कि उत्तराखंड पृथक राज्य निर्माण हेतु जो, मतलब इनमें से कौन सी जो फिल्म है उसको उत्तराखंड पृथक निर्माण, मतलब पृथक राज्य निर्माण के आधार पर दर्शाया गया है, तब आप लोग क्या बताएंगे? 1300। 2007 में अमर शहीद सिरदेव सुमन पर एक गढ़वाली फिल्म बनी थी। ठीक हो गया। चालदा जात्रा जौनसारी क्षेत्र में डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। चालदा वैसे कहा किसको जाता है? जौनसारी भावर में रात को चलने वाला देवता इस टाइप का कुछ होता है, उसको चालदा बोला जाता है। चालदा जात्रा जौनसारी क्षेत्र की डॉक्यूमेंट्री फिल्म है। इतना कुछ नहीं देखना है। ठीक है, मेघा कुमाऊनी बोली की प्रथम फिल्म है। जैसे गढ़वाली की कौन सी थी? जगवाल। उत्तराखंड की कौन सी थी? जगवाल। तो कुमाऊनी की पहली कौन सी है? मेघा आ। मेघा आ, ये क्या है? कुमाऊनी बोली की सबसे पहली मूवी है। ठीक है, यानी कुमाऊनी बोली की अगर आपसे कभी पूछता है कि पहली मूवी कौन सी थी, मेघा आ थी। ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद देता है रामलीला। उत्तरांचल में प्राय सभी क्षेत्रों में रामलीला का आयोजन होता है। कुछ नहीं पढ़ना आपको, एग्जाम की दृष्टि से कुछ नहीं आता है। कुर्मांचली रामलीला मूलतः अल्मोड़ा शैली की रामलीला मानी जाती है। यानी कुर्मांचल जो ये कुमाऊं का क्षेत्र है, ये अल्मोड़ा वगैरह चंपावत के जो इलाका अटैच होता है उसको कुर्मांचल बोला जाता है बेसिकली। तो कुर्मांचली जो रामलीला है वो किस शैली से, मतलब किस शैली से उसका संबंध है? वो है अल्मोड़ा शैली। ठीक है, ये देख लेना। कुर्मांचली रामलीला इसका जो संबंध है वो किस चीज से है? अल्मोड़ा शैली से। बाकी कुछ नहीं पढ़ना आपको। अब आपका अभी तक का जितना भी मैंने इसमें से पढ़ाया है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि यहाँ पर कुमाऊनी और गढ़वाल की पहली मूवी कौन सी है, और जो सबसे सफल मूवी है घर जमाई वो गढ़वाली, और राज्य निर्माण आंदोलन पर कौन सी मूवी बनी थी, इतना आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आता है आपका प्रमुख त्योहार। क्या आपको दीपावली के बारे में बताऊँ? इतना तो मुझे लगता नहीं कि आपको बताने की जरूरत है। दीपावली वगैरह के बारे में तो आपको वैसे ही आता होगा कि दीपावली राज्य में ये होता है, एप्पल डाले जाते हैं। एप्पल लोक चित्र देखो लिखा है उसमें, एप्पल डाले जाते हैं, ये आपको सब पता है। गाय की आरती उतारी जाती है, वह उसे मीठा भोजन कराया जाता है। रात में उल्लास के समय छिलुके की रोशनी जगह भैला खेला जाता है। एक क्वेश्चन यही सिर्फ याद रखना है, उत्तराखंड के जो कुछ क्षेत्र हैं वहां जो भैला किस अवसर पे होता है? दीपावली। ठीक है, ये ध्यान रखना। जो भैला नामक खेल होता है, यानी भैला उत्सव होता है, वो किस त्योहार के अवसर पर मनाया जाता है? दीपावली। एक इस पॉइंट को इंपोर्टेंट कर देना। बाकी मुझे लगता नहीं कि दीपावली के बारे में आपको पढ़ाने की जरूरत है। दूसरा होली। होली में क्या कह रहा? कोई बताने की जरूरत नहीं कि होली में ही मैं यहाँ पे क्लास आपको और लंबी करूँ, लेंदी करूँ और आपको बेहोश करूँ, फालतू का तथ्य बता के। जितना इसने परीक्षा वाणी में दी है वो देख लो। ठीक है, होली के बारे में आपको पता ही है, एक खड़ी होली होती है, एक बैठक होली होती है। खड़ी होली की शुरुआत फाल्गुन शुक्ल पक्ष के एकादशी से स्थानीय मंदिर में चीर बंधन के साथ होती है और चीर दहन पूर्णमासी के दिन संपन्न होता है। कुछ नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद आता है घी संक्रांति। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था, जो घी संक्रांति है, ओलिगो की प्रथा जो है वो किस चीज से संबंधित है? यानी घी संक्रांति को यहाँ ओलिगो की प्रथा कहते हैं, जो कि बेसिकली चंद्रलोम के समय से चली थी। तो ओलिगो की प्रथा जो है वो किस चीज से संबंधित है? घी संक्रांति कहा जाता है उसको। ठीक है, ओलगिया जिसको बोलते हैं, ओलगिया, ओलिगो, ओलगिया, ये है क्या बच्चों? ये अपने आप में है घी संक्रांति। ठीक है, जैसे मकर संक्रांति होती है ऐसी घी संक्रांति होती है। इसको ध्यान से आपने समझना है कि जो ओलगिया प्रथा है वो अपने आप में क्या है? घी संक्रांति से संबंधित है, और कुछ भी नहीं इसमें पढ़ना है। चंद्र शासन काल में स्थानीय लोग इस दिन राजा को भेंट आदि देते थे। इस दिन दूब घास की पत्तियां घी में डुबोकर सिर में लगाई जाती हैं। इस दिन तरह तरह के पकवान बनाए जाते हैं। समूचे उत्तरांचल में इस दिन घी खाना शुभ माना जाता है। जो घी त्योहार आप लोगों ने सुना होगा, संक्रांति मतलब एक प्रकार का त्योहार। ठीक है, तो घी संक्रांति है, यानी घी जो मतलब अपने आप में त्योहार है। ये ओलगिया की प्रथा वो किन शासकों के समय से हुई थी? चंद्र शासकों के समय से, यानी चंद्रवंशी के समय हुई थी। और ये जो ओलगिया है घी संक्रांति, इसमें क्या होता है आपको पता होगा, जो ग्रामीण इलाकों से बेसिकली अब कल्चर तो है ही, अब अपना कल्चर जो है उसको तो मैं हमेशा कहता हूँ उसको प्रमोट किया कीजिए। जैसे अब मतलब कुछ भी हो, जैसे आपका अपना स्थानीय कल्चर होता है, मैं तो
खूब मतलब कहता हूँ कि उसको शेयर कीजिए, उसको जितना आगे प्रमोट करते हैं, क्योंकि जो आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्राइसिस मतलब है, ठीक है, क्राइसिस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, पहचान का संकट एक थ्योरी चल रही है आजकल। तो आप लोगों को अपने जो कल्चर है उसको जितना हो सके, हम लोगों को अपना स्थानीय कल्चर जो भी है उसको मैक्सिमम क्या करना चाहिए, प्रमोट करना चाहिए। हेजिटेट होने की जरूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। मैं तो अभी भी कहता हूँ, जैसे कुमाऊं के जो इलाके हैं, जैसे आप लोग क्या मकर संक्रांति वगैरह पे घुघते वगैरह बनाते हैं, उसको हम लोगों के वहाँ उसको क्या कीजिए, अपने आप ये मत देखिए मैं कितने एज का हूँ, बच्चों की फोटो डाल के अपना खुद भी पहनिए, फोटो शेयर कीजिए। बहुत अच्छी चीज है अपने कल्चर को प्रमोट करना, ठीक है। इसके अलावा मकर संक्रांति, मकर संक्रांति सभी जानते हैं, आ गया मकर संक्रांति को यहाँ पर कुमाऊं वगैरह में घुघते बनते हैं, सभी जानते हैं संक्रांति, ठीक है। मकर संक्रांति कुमाऊं के इलाके में इसमें क्या बनाए जाते हैं, घुघते। घुघते क्या होते हैं, आटे के बनाए जाते हैं, वो एक शेप पार्टिकुलर बनाया जाता है, उसमें आटे का घोल होता है, उसमें अपने आप में गुड़ वगैरह के पानी को घोल के उसको मतलब अपने आप में उसको गूंथ के क्या बनाए जाते हैं, एक स्ट्रक्चर टाइप के बनाए जाते हैं घुघते, उसको शुभ माना जाता है मकर संक्रांति, ठीक है। इसमें क्या है देखो, जनवरी के मध्य में माघ माह के एक गते को कुमाऊं क्षेत्र में आटे के टेढ़े मेढ़े घुघते बनाए जाते हैं, इसलिए इस त्योहार को घुघती त्योहार कहा जाता है। सूर्य उत्तरायण के दूसरे दिन सुबह बच्चे कौवे को आवाज लगाकर बुलाते हैं, फिर गले में, ये सब पता ही है, ठीक है, काले कौवा काले घुघती माला खाले, इस टाइप के वहां पे क्या बोले जाते हैं, अपने आप में बोल बोले जाते हैं। ये ध्यान रखना कि जो कुमाऊं में मकर संक्रांति का महीना तो आपको पता ही है, उसी टाइम गढ़वाल में जो होता है वो क्या होता है, खिचड़ी संक्रांत बोलते हैं, ठीक है। इसको मकर संक्रांति को गढ़वाल में जो बोला जाता है वो खिचड़ी संक्रांत बोला जाता है। गढ़वाल में क्या बोला जाता है इसको, खिचड़ी संक्रांत, ठीक है, इसको बोला जाता है गढ़वाल में, इसको ध्यान रखना। इसके बाद देखिए पाली पछाऊ क्षेत्र यानी रानीखेत में इस दिन सभी छोटे अपने से बड़े को दंडवत प्रणाम करते हैं, बड़े लोग अपने से छोटों को गुड़ की डाली देते हैं। यह मूल रूप से कुमाऊं क्षेत्र का है, ठीक है। इसके बाद पंचमी, अब ये पंचमी कुछ नहीं पढ़नी है अपनी, सूर्य उत्तरायण हो रहा है, दक्षिणायन हो रहा है, इस टाइप का कुछ भी नहीं पढ़ना है। लिफाफे में रखकर जौ की पत्तियां डाल के भेजते हैं, ये कुछ नहीं पढ़ना है आपको पंचमी वगैरह, ठीक। फूल संक्रांत, एक फूलदेई भी होता है वहाँ, फूलदेई आपने फूल संक्रांत तो देखा होगा आपने जो कुमाऊं के इलाके में, तो उनको तो वहाँ पता है, गढ़वाल में भी होता होगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। इसमें कुछ नहीं करते हैं, फूलदेई में क्या होगा, गढ़वाल वगैरह सब जगह होता है, ठीक है। फूलदेई में क्या होगा, देहली पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं, फूल वगैरह डाल के जाते हैं, उसको जिस घर में डालते हैं कुछ दे देते हैं, मतलब कोई, अब तो पहले तो चावल वगैरह देते हैं, आजकल तो लोग पैसे वैसे चॉकलेट वगैरह, क्योंकि ज़माना मॉडर्न हो चुका है, लेकिन चीज़ें परंपरागत ही हैं, इसको ऐसे ही संजोए रखना है, तभी हम लोग अपने धरोहर को, अपनी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, लेकिन ये परंपराएं नहीं छोड़नी है, ठीक है। तो जो फूल संक्रांत है प्रदेश में चैत मास के प्रथम दिन हिंदू वर्ष के, इसमें फूल संक्रांति या फूलदेई का फूल संक्रांति नाम से होता है, 7 दिन या 15 दिन का महीने भर मनाया जाता है। इसमें कुछ नहीं, ये पढ़ते रहना आप, टोकरी वोकरी में ले जाके ये करना है, पेपर की दृष्टि से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आप लोग पढ़ देना फूल संक्रांति क्या होता है करके। इसके बाद देखिए बिखौती, बिखौती नीचे दिया है, विश्वत क्रांति, बैसाख माह के प्रथम दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन लोग व्रत रखते हैं और तीर्थ जाने वाले लोग तीर्थ यात्रा शुरू करते हैं, कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है, बस ऐसे ही पढ़ देना है आपको कि ये ऐसे है। हरेला, हरेला तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हरेला उत्तराखंड में हरेला जो है, ये उत्तराखंड का जो त्यौहार है हरेला, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखो इसमें क्या है, यह राज्य का एक प्रमुख त्यौहार है, श्रावण मास के प्रथम दिन यह त्यौहार मनाया जाता है। हरेले से 10 दिन पहले किसी बर्तन पर शुद्ध मिट्टी डालकर धान मक्का वगैरह उड़द मटर आदि 5 या 7 या 9 प्रकार के अनाज बोए जाते हैं। हरेले के दिन हरेले को काटकर घर पर निर्मित शिव पार्वती गणेश कार्तिकेय मूर्तियों के सिर पर हरेले को चढ़ाया जाता है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए अब इस पौधे रोपण के रूप में मनाए जाने पर बल दिया गया। देखो हरेला भी अपने आप में एक परंपरागत क्या है, यहाँ पर त्योहार है, ये सब जानते हैं, इसमें कुछ नहीं होता है। इसमें जैसे एक टोकरी होगी, मिट्टी होगी, मिट्टी में दे रहे कितने प्रकार के अनाज उगाए जाते हैं, 5 या 7 या 9, वो 8-9 दिन जितने भी दिन रहता है, उसके बाद उसको काट के मंदिर में भी चढ़ाया जाता है, और जो फैमिली मेंबर होते हैं वो भी चढ़ाते हैं, अगल बगल लोग लगाते हैं एक दूसरे के उसमें। अब इसको एनवायरमेंट की दृष्टि से देखा जा रहा है, क्योंकि पेड़ों को उगाने की प्रथा यहाँ पे चल रही है। 5 जुलाई को बेसिकली यहाँ पे हरेला की छुट्टी भी अब होती है, ठीक है, सार्वजनिक अवकाश। संवत्सर प्रतिवर्धा सब छोड़ दीजिए, गंगा दशहरा सब छोड़ दीजिए, कुछ नहीं आना आपको, ये ऐसे ही पढ़ जाना आपको, ठीक है। दशहरा ये सब पता है, खतड़वा के बारे में पढ़ना क्योंकि ये ऐतिहासिक क्वेश्चन हो जाता है, यानी हिस्ट्री से लिंक कर देगा आपको। खतड़वा में कुमाऊं क्षेत्र में अश्विन मास की संक्रांति को 17 सितंबर को, खतड़वा कब मनाया जाता है, 17 सितंबर को, डेट याद रखना है इसकी, ठीक है। खतड़वा कब मनाया जाता है, 17 सितंबर को, ये ध्यान रखना है आपको, ये 17 सितंबर को मनाया जाता है। और इसमें क्या होता है, यह पशुओं का त्यौहार है, इस दिन गाय व अन्य पशुओं की सेवा की जाती है, पशु रक्षा के लिए खतड़वा मनाया जाता है, आप लोग इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ठीक है। खतड़वे के दिन लोग गाँव से बाहर होली की चीर की तरह अधिक शाखाओं वाले चीड़ या अन्य वृक्ष को काटकर गाड़ देते हैं, उसके आसपास पिरुल या सूखी घास फूस का ढेर जमाकर इसे मतलब जगा देते हैं और खतड़वा कहा जाता है, उसको जला देते हैं। खतड़वा अश्विन संक्रांति के दिन जलाया जाता है, कुछ नहीं आपको ऐसे ही पढ़ जाना है कि
रोचक तथ्य के रूप में वह आपके पेपर की दृष्टि से पूछेगा तो खतड़वा जो है कुमाऊं का किस तिथि को मनाया जाता है? 17 सितंबर को, ये याद रखना है, ठीक है। कुछ क्षेत्रों में इसे गाय त्योहार या गायों का त्योहार भी कहा जाता है, ठीक है। यानी उत्तराखंड में किस त्योहार को कुमाऊं क्षेत्र में गाय त्योहार के नाम से भी जाना जाता है? खतड़वा, ठीक है। यानी खतड़वा जो त्योहार है उसको गाय त्योहार या गाय त्योहार भी कहा जाता है, गाय त्योहार यानी गाय त्योहार जिसको बोलते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना कि गाय त्योहार या गाय त्योहार भी इसको कहा जाता है। इसके बाद देख लीजिए रक्षाबंधन, ये बताने की जरूरत नहीं है आपको, श्रावण पूर्णिमा में ये सब कुछ नहीं करना है। बैसी, अगला देखा है बैसी। श्रावण व पौष माह में लगातार 22 दिन तक आयोजित होने वाली बैसी एक धार्मिक आयोजन है। बैसी के अवसर पर गाँव के मंदिरों में लोग सात्विक जीवन बिताते हैं। इस अवसर पर लोग देवताओं की स्तुति करते हैं। यानी अपने आप में बैसी कितने दिनों तक मनाई जाती है? देवताओं को त्योहार है बैसी, ठीक है। ये कितने दिनों की है? 22 दिन की, 22। ये याद रखने की बैसी त्योहार जो है कुमाऊं में कितने दिनों तक मनाया जाता है? 22 दिनों तक धार्मिक उत्सव मनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका चैनतौल। चैत्र मास की अष्टमी को पिथौरागढ़ जनपद कुमाऊं क्षेत्र के अनेक गांव में चैनतौल का आयोजन होता है। धार्मिक शोभा यात्रा के रूप में प्रसिद्ध इस आयोजन को स्थानीय देवता देवल समेत की पूजा अर्चना की जाती है। यानी कुमाऊं क्षेत्र में जो चैनतौल होता है, चैनतौल उत्सव, उसमें किस देवता की पूजा की जाती है? अगर कोई भी क्वेश्चन पूछता है तो हमेशा याद रखना कि चैनतौल में किसकी की जाती है? देवल समेत की, ठीक है। देवल समेत इनकी क्या होती है? इसमें पूजा होती है, किसमें? चैनतौल में। इस क्वेश्चन को देखना कि देवल समेत की इसमें पूजा अर्चना होती है, ये पॉइंट याद रखना है कि इसमें किसकी पूजा अर्चना होती है। इसके अलावा देवल समेत को शिव का अंश माना जाता है। इसे प्रत्येक साल न मनाकर हर दूसरे या तीसरे वर्ष के मनाया जाता है। चैनतौल खेल गाथाओं व गीतों को गाना के साथ ही चैनतौल का आरंभ माना जाता है, ठीक है। ये आपको इतना ही पता होना चाहिए कि देवल समेत की इसमें पूजा होती है चैनतौल में। इसके बाद आठू, सातू आठू आपने सुना होगा कुमाऊं क्षेत्र में। भाद्रपद मास की सप्तमी और अष्टमी को चांचरी का आयोजन होता है, जिसमें अखंड सौभाग्य की कामना हेतु गौरा महेश्वर की पूजा अर्चना की जाती है, ठीक है। यानी गौरा मतलब पार्वती और महेश्वर मतलब शिव, ठीक है। शिव और पार्वती की किसमें की जाती है? सातू आठू। आठू भी एक प्रकार का क्या है? आठू मतलब 8वां दिन है, ठीक है। इसमें किसकी पूजा की जाती है? शिव पार्वती यानी गौरा माहेश्वर की। ये भी अपने आप में एक त्योहार है, इतना ही ध्यान रखना है और कुछ भी नहीं पढ़ना है। कलाई, कुमाऊं क्षेत्र में यह त्योहार फसल काटने के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। अब ऐसे क्वेश्चन थोड़ा ध्यान रखना, ये कलाई त्योहार किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? यानी कलाई कुमाऊं क्षेत्र में फसल काटने के अवसर पे क्या मनाया जाता है? अपने आप में कलाई त्योहार मनाया जाता है। सिर्फ इतना ही पॉइंट याद रखना है और कुछ भी नहीं रखना है, ठीक है। सारा, यानी यह गढ़वाल क्षेत्र में बैसाख माह में मनाया जाता है। इस दिन गांव को बीमारी से बचाने के लिए नंदा देवी के दूतों की आराधना की जाती है। यानी सारा क्या है? गांव को बीमारी से बचाने के लिए, यानी परंपरागत चीजें हैं, इसको ये कल्चर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यानी गाँव को बीमारी से बचाने के लिए, गांव को बीमारी से बचाने के लिए अपने आप में क्या मनाया जाता है? सारा त्योहार मनाया जाता है। और ध्यान रहिए रखने वाली बात है, इसमें नंदा देवी के दूतों की क्या होती है? आराधना यानी पूजा होती है। तो इसको सिर्फ ये रखना, सारा क्या है? गांव को बीमारी से बचाने हेतु कौन सा त्योहार मनाया जाता है? गढ़वाल में सारा। और नंदा देवी के दूतों की आराधना किसमें की जाती है? सारा उत्सव में की जाती है, याद रखना, ठीक है। इसके बाद आता है आपका भिरौली, यानी भिटौली भी कहते हैं। यह पर्व संतान कल्याण के लिए बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, भिरौली, ठीक है। भिरौली संतान कल्याण का उत्सव है, इसको ऐसे याद रखना, भिरौली की लिखिए, डैश करके लिखिए, संतान कल्याण के लिए मनाया जाने वाला त्योहार। इसके बाद जागड़ा, महासु देवता का त्योहार है, मोस्ट इंपोर्टेंट है जौनसार भाबर में। यह महासु देवता का त्योहार है, जो कि महासु देवता के स्नान के अवसर पर भाद्र मास में मनाया जाता है। जागड़ा नामक त्योहार किसके उसमें मनाया जाता है? आना चाहिए आपको, किसका त्योहार है? महासु देवता का। जौनसार भाबर में अपने आपको देख अपने मतलब यहाँ मनाया जाता है। तो जागड़ा नामक त्योहार किसके उसमें मनाया जाता है? किस देवता को मतलब उपलक्ष्य में किस देवता के लिए समर्पित है? यानी महासु नामक देव के लिए ये जागड़ा उत्सव मनाया जाता है। इसके बाद है नुनाई। नुनाई श्रावण मास, यानी श्रावण मास जो मतलब आपके जुलाई वगैरह का टाइम है, श्रावण मास में देहरादून के जौनसार भाबर क्षेत्र में नुनाई त्योहार, ठीक है। नुनाई कहाँ मनाया जाता है? ये भी जौनसार भाबर का है। जौनसार भाबर का ही क्या है अपने आप में त्योहार है, कौन सा? नुनाई त्योहार, ठीक है। तो आपको नुनाई त्योहार भी देखना है। इसके बाद आते हैं आपके देखो प्रमुख मेले व पर्व। अब मेले और पर्वों में आपको क्या करना है? कुछ भी नहीं करना है। इसका मैं इतना मैं पढ़ाऊं, और ये चीजें मेले और पर्व आपको कहाँ मिलेंगे? जो मैंने आपको इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज करा रखी है उसमें आपको ये देखने को मिल जाएंगे। यानी बहुत आसान है, आपको तुरंत क्या करना होगा? ये मेले और जितने भी हैं, मैंने आपको जिला सीरीज के अंदर तब भी कराए हैं, इंडिविजुअल टॉपिक सीरीज के अंदर अगर आपने पढ़े हैं तो आपको
आपको उत्तराखंड के प्रमुख मेले आसानी से मिल जाएंगे। कुछ नहीं करना है, परीक्षा वाणी में से एक बार चेक करना कौन कौन से आपको आते हैं, कौन कौन से नहीं आते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको ये मेले वगैरह नहीं आते हैं, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता देना कि सर हमें मेले नहीं आ रहे, आप हमें मेले बता दीजिए, ठीक है। ये क्लास इतनी ही होगी क्योंकि छोटी क्लासेज हैं आपकी आजकल, और थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए 2-4 दिन। हम लोग फिर मिलेंगे अगले सेशन में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।